बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर मिर्ज़ा, प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ। नाज़रीन, आज बड़े अहम मौज़ूआत हैं जिस पर हम बात करेंगे। हमारा पहला मौज़ू है कि इस वक़्त वफ़ाकी आईनी अदालत की तरफ से एक फ़ैसला सामने आया है कि जिसमें नैब केसेज़ सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से निकाल दिए गए हैं। यानी कि नैब के केसेज़ को कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी। अब इसमें बहुत से सियासी केसेज़ भी हैं। वो कौन-कौन से सियासी केसेज़ हैं? इसमें पीटीआई के भी कुछ केसेज़ हैं। इसके फ्यूचर में क्या इसके असरात मुरतब होंगे, इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस को मरहलावार करवाने का फैसला किया गया है। इससे बहुत से सवालात उठ रहे हैं। इस पर बात करेंगे और अभी वहाँ पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है। प्रोटेस्ट की मौजूदगी में इंतखाबात कैसे होंगे, ये हमारा आज का मौज़ू होगा। और इसके अलावा हमारा तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, वो है मौलाना फजल रहमान का। इस वक़्त हम देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी सियासत में बड़े मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। वजूहात क्या हैं? क्यों मौलाना साहब इतने फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं और ख़ासकर उन्होंने टारगेट किया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट को। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनके बहुत से मुतनाज़ा बयानात सामने आए हैं। इन बयानात का मकसद क्या है? इन तमाम मौज़ूआत पर जो है वो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अवैस लतीफ़, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार हैं। इनसे जानेंगे इस हवाले से। अवैस, वफ़ाकी आईनी अदालत की तरफ से रिसेंटली जो अभी फ़ैसला आया है कि नैब केसेज़ को जो है वो सुप्रीम के दायरा इख्तियार से निकाल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट वो केसेज़ नहीं सुनेगी। आपको क्या लगता है कि इसके पाकिस्तानी सियासत पे क्या असरात मुरतब होंगे? क्योंकि उसमें नैब के केसेज़ में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान के भी केसेज़ हैं 2। तो आप ये बताइए कि ये फ़ैसला आप सियासी एतबार से, सियासी हवाले से किस नज़र से देखते हैं? थैंक यू मिर्ज़ा साहब। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने एक मुख्तसर फ़ैसला सुनाया है, जिसमें जो नैब के मुकदमात हैं उसको आईनी अदालत को मुंतकिल करने के लिए उन्होंने ऑब्ज़र्वेशंस दी हैं और जो तमाम अपीलें हैं वो भी और नैब केसेस भी उनके ख़िलाफ़ मामलात सारे अब आईनी अदालत सुनेगी। तो इसका जो बज़ाहिर इस वक़्त जो इम्पैक्ट है वो तो मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा जो नज़र आता है वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फेस करेगी। चूँकि आईनी अदालत के बारे में ऐसा तासुर मौजूद है कि उसकी उसकी जो मेकिंग है वो और आईनी अदालत की मौजूदगी बेसिकली उसके बारे में आपको पता है ख़ास तासुर मौजूद है। तो उसको लेकर अगर आप देखें तो जो 2 केस हैं, एक तोशा खाना का और दूसरा अल-कादर ट्रस्ट, और इमरान खान के लिए मेरे ख़्याल से जो ज़्यादा जिन केसेज़ ने उनको डैमेज किया है वो भी यही 2 केसेज़ हैं। बाकी तो 9 में ही ले लें या बाकी जो केसेज़ हैं उनके अब वो लोअर मामलात केस वो में तो चल रहे हैं। लोअर जी। कोर्ट्स और फिर वो तो सेटल हो जाएँगे, लेकिन ये 2 केसेज़ बड़े संजीदा हैं। और अगर इनकी अपीलें एक केस की इनमें से अपील भी लगी हुई है हाई कोर्ट में, तो अगर ये केसेज़ आईनी अदालत सुनेगी तो मेरे ख़्याल से ये इमरान खान के लिए अच्छी खबर नहीं है। नहीं तो और क्या अगर ये जो एक सियासी हलकों में ये आवाज़ उठाई जा रही है कि वफ़ाकी आईनी अदालत में अगर ये केसेस जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी एक बड़ी अदालत है, तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जो जजेस हैं, क्या उन पर एतबार नहीं है किसी को? नहीं, क्या वजह देखें है? जो ऑब्ज़र्वेशन आज दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने हुँ, तो ज़ाहिर है आईनी उस मामलात की तशरीह की, और आईनी हुँ, अदालत है ही इसलिए कि हुँ। जो मामलात आइन की तशरीह से मुतल्लिक़ होंगे या आइनी मामलात जिसमें इन्वॉल्व होंगे उसको आईनी अदालत सुनेगी। तो नहीं, वो बात आपकी ठीक है, उन्होंने वो तो आईनी एतबार से तो वो नहीं, बात मैं आप आपको ठीक कर तासर रहे की हैं। बात जी, कर रहा हूँ। जी, मैं तासर मैं वो तासर बात की ठीक है, बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं जो अवामी हलकों में ये जो बयान सामने आ रहा है, अवामी हलकों में जो खदशात पाए जा रहे हैं, सियासी हलकों में जो खदशात पाए जा रहे हैं कि वफ़ाकी आईनी अदालत से एस्टेब्लिशमेंट या जो फैसला साज़ हैं, उधर से अपनी मर्ज़ी का फैसला ले रहे हैं, तो उस क्या सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है? नहीं, देखिए हुँ, मिर्ज़ा साहब, मैं आपको बताऊँ, हुँ, बात तासुर की है। हुँ, ये बात नहीं हम में या हुँ, आप कोई बैठ के ऐसी बात नहीं कर सकता हुँ, कि आईनी अदालत से एक ख़ास किस्म का फ़ैसला आएगा या सुप्रीम हुँ, कोर्ट से एक ख़ास किस्म का फ़ैसला आएगा, ऐसी सही। बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई ऐसे फ़ैसले दिए हैं, अभी हुँ, दिए हैं, पहले भी पिछली गवर्नमेंट में भी ऐसे कई मुतनाज़ा फ़ैसले हमारे सामने मौजूद हैं। बट हुँ, आईनी अदालत के बारे में ये तासुर मौजूद है हुँ, कि वो ज़्यादा कंट्रोल्ड है, हुँ, और वहाँ से मर्ज़ी का फ़ैसला, मैं खुल के बात करूँगा, वहाँ से मर्ज़ी का फ़ैसला ना ज़्यादा आसान है। ये हुँ, तासुर मौजूद है। हुँ, तो मेरे ख़्याल से उस तासर की बुनियाद पे हम भी उसी तासर की बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं हुँ, कि इससे पहले भी आप देखें कि हुकूमत को आईनी अदालत से मुकम्मल रिलीफ मिला है, हुँ, या रियासत को आप कह लें, आईनी अदालत से मुकम्मल रिलीफ मिला है। कोई ऐसा फ़ैसला नहीं है जहाँ पर हुकूमत को कोई ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा हो। हुँ, कई आप ऐसे अभी हाल ही में 2-3 ऐसे फ़ैसले सामने आए हैं जिनमें हुकूमत को बहुत मेजर रिलीफ मिला है। हुँ, तो आईनी अदालत के बारे में जो ये तासर है वो ज़ाहिर है उसका एक बैकग्राउंड है, और उस बैकग्राउंड की बुनियाद पे मैं भी ये बात कर रहा हूँ। और इमरान हुँ, खान
के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर नहीं है, और शायद इमरान खान को जो मजीद डिटेन रखने का या उनके साथ को जो अगर गुफ्तगू-चीनीद हो भी रही थी, तो ये उसकी नाकामी का ये एक आप समझिए एक इंडिकेशन है कि ये एक फैसला आया, और आईनी अदालत में इमरान खान के मुकदमात जाने का मतलब ये है कि उनको रिलीफ या तो मिलेगा नहीं या बहुत ताखीर से मिलेगा। ये तासुर है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि ये तो 2 बड़े केसेस हैं, लेकिन इसके अलावा 9 मई के केसेस हैं, बाकी मुख्तलिफ अदवार में इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हुए हैं, वो केसेस अभी लोअर कोर्ट्स में चल रहे हैं और उनके फैसले कुछ के होने बाकी हैं, कुछ अपील्स में केस लगे हुए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान की कोई जल्द रिहाई का इम्कान मौजूद है? मेरा नहीं ख्याल इमरान खान की रिहाई के हवाले से हमें कोई ऐसी पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही, ना पॉलिटिकल साइड पर और ना एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात देख लें, उनकी जो क़यादत है उसकी सरगर्मियाँ देख लें, उनकी संजीदगी इवन देख लें। मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ शायद इस चीज़ को हज़म कर चुकी है कि इमरान खान का बाहर आना या तो मुमकिन नहीं है या उनके लिए ठीक नहीं है। इन 2 में से एक बात है, और वो इस चीज़ पे राज़ी हैं कि जो मौजूदा स्टेटस को है ये जारी रहना चाहिए, और शायद तहरीक इंसाफ की कुछ फैसला साज जो लीडरशिप है वो मैं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कहूँगा, बट वो अंडरस्टैंड कर चुकी है कि इमरान खान जितना अंदर रहेंगे उनके लिए ज़रा आसानी है। ज़ाहिर है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी उनके पास कमेटीज़ की चेयरमैनशिप है, केपीके में हुकूमत है, बाकी भी बहुत सारे ओहदे, तकरीबन टॉप लीडरशिप हर जगह मसरूफ ही है। कोई जुडिशल कमीशन में मेंबर है, कोई यहाँ पर मेंबर है, कोई किसी के पास कमेटी की चेयरमैनशिप है, तो जो तमाम फैसला साज लोग हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उस शाख को काटने के लिए कोई तैयार होगा जिस पर वो सब बैठे हुए हैं, और इमरान खान की रिहाई के हवाले से हमें कोई ऐसी पेशरफ्त, बल्कि अब तो स्मोक ऑफ द स्क्रीन भी बिल्कुल हट गया आपके सामने, जो इंटरनेशनल मामलात हैं, एस्टेब्लिशमेंट मजीद मजबूत हो गई है। हुकूमत को शायद अब ज्यादा माशी फ्रंट पे तवज्जो हुकूमत की हमें नजर आती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान का आप देखें, आप अच्छा, इमरान खान को अब वैसे ये एक और बात बताएं कि अभी नेक्स्ट मंथ हम देख रहे हैं कि इमरान खान की कैद को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे, और उसके बाद केपीके के वजीर इत्तलात की तरफ से भी ये बयान आया है कि हम जिस दिन इमरान खान को 3 साल मुकम्मल होंगे उस दिन से हम एक उनकी रिहाई की नई तहरीक शुरू करेंगे। तो क्या ये नई तहरीक वो पुरानी तहरीकों की तरह ही होगी कि चंद दिन चलेगी उसके बाद खत्म हो जाएगी, या कि इसके कुछ असरात आपको नजर आ रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोई प्रेशर डेवलप कर सकेंगे? मैं आपको मिर्जा साहब बताऊं कि जो अगर कोई ऐसी तहरीक है भी तो वो पिछली तहरीकों से भी ज्यादा नाकाम होगी। अच्छा। और इसके शवाहिद आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना ऑन ग्राउंड को तैयारी है, ना मोबिलाइजेशन है। कल पेशावर के एक रिपोर्टर हैं बड़े जानीदा, आप खुद भी जानते हैं, लिहाज अली, कल उनकी एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी तो वो ये कह रहे थे कि चीफ मिनिस्टर केपी के सुहेल आफरीदी ने एक इजलास में अपने तमाम जो उनके वजीर और मशीर वगैरह हैं और जो कैबिनेट के क्लोज उनको उन्होंने हदायत की कि आप अपने हलकों में जाएं और लोगों से इंटरेक्शन करें, उस तहरीक के हवाले से भी और अदरवाइज भी। लोगों के मसाइल बहुत हैं आजकल, आपको पता फ्लडिंग है, जो केपीके पे बहुत सारे इलाकों में बहुत ज्यादा इलाके मुतासर हुए। आपको मैं मजे की बात बताऊं कि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, लिहाज अली की रिपोर्ट के मुताबिक 90% जो मेंबरान असेंबली हैं और जो वजीर हैं और बाकी लोग हैं, वो कोई नथिया गली चला गया, कोई नारायण कागान चला गया, वो सारे जो है वो ट्रिप पे चले गए, इंस्टेड ऑफ के वो जाएं अपने हलकों में जाके लोगों के मसाइल हल सुने, उनके तो अगर आपका अपने हल्के में हमामी हल्के के साथ उनके जो राबिते हैं वो उस तरह से मजबूत नहीं है, ये एक वजह। तो अगर उनके अवामी अपने हल्कों में राब्ते ही नहीं है, वो संजीदा ही नहीं है वज़रा, और जो किचन कैबिनेट है कि चीफ मिनिस्टर की जिन्होंने लीड करना है, अगर कोई प्रपोज्ड प्रोटेस्ट होता भी है तो उसका ये हाल है तो क्या प्रोटेस्ट होना है। और अभी रिसेंटली आपने देखा है जो उन्होंने एक इंटरव्यूज में भी वो उनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने कोई वो वाज़ेह जवाब नहीं दे सके। वो हर चीज में यही कह रहे थे हम ये करेंगे, ये किया कुछ भी नहीं है। इमरान खान फोर्स के नाम पे उन्होंने एक वो है, मेरे ख्याल से वो शायद जो तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है उसको उन्होंने ठिकाने लगाने के लिए शायद। तो वैसे ये इस वक्त अगर हम मजमूई तौर पर पीटीआई की मरकजी क़यादत की बात करें तो उनकी इख्तलाफात भी बहुत ज़्यादा हैं। वो पूरी क़यादत किसी एक नुक्ते पे मुत्तफिक नहीं होती। कभी वो मुज़ाकरात करने की बात करते हैं, कभी मुज़ाकरात से बाहर निकलने की बात करते हैं, कभी उनकी आपस की जो लड़ाइयाँ हैं वही ख़त्म नहीं हो रही। तो तहरीक कौन चलाएगा, कौन उसको लीड करेगा, ये तमाम तर फैसले अभी होना बाकी हैं। तो मेरे ख्याल में इस सूरत हाल में इमरान खान की तहरीक तो यकीनी तौर पर
हमें कामयाब होती दिखाई नहीं देती। लेकिन ये चूँकि पार्टी की क़यादत का फैसला भी देखते हैं कि इस हवाले से क्या होता है। कश्मीर की बात कर लेते हैं कि कश्मीर में अभी एहतजाज चल रहा है और एहतजाज उनका एक डिवीज़न तक महदूद है। लेकिन इलेक्शन वो पूरे कश्मीर में हो रहे हैं। पहले इलेक्शन की जो डेट थी उसको अब मरहलावार उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुई है। तो इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या शफ़ाफ इलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? ये देखिए जो मिर्ज़ा साहब, मरहलावार इलेक्शन जी कराए जाने बिल्कुल, की बात है। कश्मीर में जो इलेक्शन है वो 3 मरहलों में होंगे हुँ, और इस हवाले से जो एक पॉलिटिकल साइड पे तो ज़ाहिर है उनकी डिमांड थी, जो इस हुँ, वक़्त कॉन्टेस्ट कर रही हैं पार्टियाँ, हुँ, नून लीग है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किसी हद तक आप कहें, उनके कुछ ग्रुप्स हैं और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल पार्टी है, इस्तेकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी है। तो ये जो ग्रुप्स हैं, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, तो ये तो राज़ी हैं इलेक्शन को मरहलावार करवाने में। लेकिन हुँ, हमें कश्मीर में ज़ाहिर है कुछ बहुत सारी ऐसी आवाज़ें भी सुनने को मिलती हैं कि ये सब कुछ मैनेज करने का एक तरीका है। हुँ, लेकिन इसमें एक अच्छी खबर ये है, जो शायद लोगों ने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने 1-2 दिन कबल उन्होंने जो इसकी वज़ाहत की थी, उसमें उन्होंने ये बताया कि जो रिज़ल्ट्स होंगे वो उसी दिन अनाउंस करना लाज़मी होगा। ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट्स रोके रोके जाएँगे और इकट्ठे जारी किए जाएँगे। यानी हुँ। 3 मराहिल में इलेक्शन होंगे और और तीनों रिज़ल्ट्स जो है मराहल वो, में ही रिज़ल्ट का हाँ, तो ऐलान रिज़ल्ट्स किया भी उसी जाएगा। दिन ही अनाउंस करना, तो ये हुँ, एक अच्छी खबर है हुँ, इंतखाबात की हुँ, शफ़ाफ़ियत के हवाले से। और कश्मीर बड़ा सेंसिटिव एरिया हुँ, है। हुँ, आजकल वैसे ही स्पार्क वहाँ पर हुआ है। तो मेरे ख़्याल से ये जो कश्मीर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको मैनेज करने के लिए ज़ाहिर है एक जगह पर बड़ा संजीदा प्रोटेस्ट है, लोग हुँ। बैठे हुए हैं, काफ़ी टाइम से सिट इन है। तो उसको शायद मैनेज करने के लिए इस तरह का शायद तो अगर अनाउंसमेंट हो। इलेक्शन हो जाते हैं, नई हुकूमत आती है, उस दौरान तक जो प्रोटेस्ट करने वाले अफ़राद हैं, मुज़ाहिरीन हैं, उनके साथ अगर बात नहीं होती, तो क्या नई हुकूमत फिर उनके साथ बात करेगी? आपको क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है कश्मीर में देखिए, रात को इलेक्शन? जो उमर कश्मीरी हैं, उमर नज़ीर कश्मीरी जो लीड कर रहे हैं इस वक़्त हुँ, प्रोटेस्ट को, उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा, मैंने उनकी सोशल मीडिया पोस्ट पे भी देखा था, उन्होंने वहाँ भी लिखा हुआ था और उनकी स्पीच भी मैंने सुनी थी। उसमें उन्होंने ये इंडिकेशन दी थी कि उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं। हुँ, वो कुछ तहरीरी ज़मानतें चाह रहे हैं, जो अभी तक उनको नहीं मिली। हुँ। मेरा ऐसा ख़्याल है कि शायद जब वहाँ जब इलेक्शन होंगे, वहाँ तीसरे मरहले में इलेक्शन होंगे बाय द हुँ। वे, जी, जहाँ वो सिट इन है इस ला वक़्त। लास्ट यस, आखिरी आखिरी तो मेरे मरहले ख़्याल में। से अभी टाइम है, तब तक हुँ, शायद उनके साथ कुछ बातचीत हो जाए। हुँ। हुकूमत की तरफ से कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं और शायद जो तो मुमकिना तौर पर कौन से इश्यूज़ हैं जिस पर अभी बात चल चल देखिए, जो रही है? मेन जो इश्यू जिस वक़्त सिट इन है, वो तो इसलिए है कि वो महाजिरीन की जो सीटें हैं, हुँ, उसके हवाले से है। हुँ, एक चीज़ तो उनको वाज़ेह कर दी गई है, हुँ, दूसरे मरहले में महाजिरीन की सीटों पे वैसे इलेक्शन होने हैं। हुँ, तो वो एक चीज़ तो जो जॉइंट कमेटी है, उन तक ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि ये जो मौजूदा इलेक्शन है, ये 12 महाजर सीटों पर इलेक्शन होने हैं, इसमें हुकूमत ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, रियासत ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये हुँ। बात तो क्लियर है। सही। चूँकि अनाउंस हो चुका है, लोगों ने नॉमिनेशन हो चुकी है, जलसे हो रहे हैं, पूरी कैंपेन चल रही है, तो इसलिए अब जो कुछ भी होना है, वो अगले इलेक्शन के लिए है। सही। आफ्टर 5 इयर्स जो इम्पैक्ट आना है हुँ, महाजिरीन की, और जो अभी जो रिपोर्ट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो यही है कि 4 सीटों तक लाने के हवाले से हुकूमत राज़ी है, लेकिन वो भी असेंबली के थ्रू होगा और आईनी तरमीम के थ्रू होगा। और ज़ाहिर है नई असेंबली आएगी तो वो वो आईनी तो तरमीम डेफ़िनेटली करेगी। 12 सीटें हैं, उसको अगर 5 या 6 पे लेकर आते हैं, तो उसके लिए 4 का फिगर है जो हुकूमत आइन में डिस्कस कर रही है। तरमीम करनी जी, पड़ेगी और बिल्कुल। तरमीम तो ज़ाहिर है नई गवर्नमेंट ही जब नई मर्ज़ असेंबली वजूद करेगी। में आएगी, नई असेंबली आएगी, तो बिल्कुल। वही करेगी उस पे। तो अभी वैसे अगर ओवरऑल वहाँ पे हुकूमत की बात करें, तो आपको किस पार्टी की हुकूमत बनती हुई दिखाई दे रही है? नून लीग के भी बड़े भरपूर जलसे हो रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बड़े-बड़े अवामी पावर शो हो रहे हैं। आज जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज़, उनकी तरफ से मुज़फ़्फ़राबाद के लिए इलेक्ट्रिक बसें वो भी भिजवा दी गई हैं। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कश्मीरी जो मकामी हैं, वो किस पार्टी की तरफ उनका झुकाव है ज़्यादा? देखिए, कश्मीर के जो इलेक्शन है ना, वैसे तो बाय द वे पाकिस्तान के इलेक्शन भी सिर्फ वोटिंग से या वोटिंग ट्रेंड से नहीं आप उनको मेजर कर सकते। बहुत सारे अवामिल और भी होते हैं, लेकिन कश्मीर मैंने जैसे पहले कहा है, बड़ी स्पार्किंग है वहाँ पर, वो वैसे ही बहुत सेंसिटिव एरिया हुँ, है इस वक़्त। तो जो हालात चल रहे हैं, मेरा ख़्याल है जो नून लीग ने अलाइनमेंट शो की है हुँ, स्टेट के साथ, हुँ, रियासत के साथ, हुँ। मेरा ख़्याल है नून लीग के चांसेस ज़्यादा ब्राइट हैं। अच्छा विद जो नून लीग के साथ आप मैं आपको एक हुँ, और बात हुँ, बताऊँ, जो डेवलपमेंट हुई है, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुँ, हुई है, इस्तेकाम-ए-पाकिस्तान जो पार्टी है, हुँ, वो उसमें काफ़ी सारे लोग गए हैं और हुँ, उन्होंने बड़ी बिल्कुल। भरपूर
अनाउंसमेंट की है कैंडिडेट्स बिल्कुल की। ऐसे तो ऐसे मेरा ख्याल है कि ये नून लीग वो प्लस गिलगित इस्तेकाम, बल्तिस्तान में भी उन्होंने यस अच्छा यस, अपना तो ये नून लीग प्लस इस्तेकाम पाकिस्तान इस तरह का कुछ हुँ। शायद हमें सेटअप नजर नहीं आ तो रहा है अभी बज़ाहिर। अभी जो वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है वो तो देखें पीपल्स पार्टी ही की हुकूमत इस वक़्त कश्मीर में है, वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो उनका प्रोटेस्ट तो बेसिकली इन 2 बड़ी पार्टियों के खिलाफ है। तो क्या मकामी कश्मीरी वो फिर दोबारा इन्हीं पार्टी को वोट देंगे? देखें जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी क्या पोज़ीशन आपको नज़र आ देखें रही है? नहीं, आज़ाद उम्मीदवारों हुँ, की कोई पोजीशन नहीं है। मैंने अच्छा। जो कैंडिडेट्स की जो 3-4 दिन कबल मैंने एक रिपोर्ट देखी थी हुँ, वी न्यूज़ में, उसमें जो कैंडिडेट्स की जो शरह है आज़ाद, वो बिल्कुल वो है 3-4% भी नहीं है। हुँ, तो ज़ाहिर है जब मैदान में मौजूद ही नून लीग, पीपल पार्टी या तहरीक इंसाफ किसी हद तक उनके आज़ाद कुछ लोग हैं, या हुँ, इस्तेकाम पाकिस्तान या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, तो फिर ज़ाहिर है वोट तो उन्हीं को दिए जाएँगे। हुँ, अगर तो आप देखें इस वक़्त अगर जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, वो सिट इन पे जो लोग बैठे हुए हैं, अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं, वो हुँ, मैदान में आते हैं, तो फिर आप कह सकते थे कि कोई ऐसी कुछ बड़ी तब्दीली आपको, अब मैदान में मौजूद ही वही जमातें हैं जो एक अरसे से चली आ रही हैं और वही इलेक्शन लड़ रही हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में वही हुँ, मौजूद हैं। हुँ, तो ज़ाहिर है उनमें से ही किसी न किसी को वोट दिए जाएँगे, और टर्नआउट के हवाले से ये बिल्कुल खदशा मौजूद है सही, कि शायद टर्नआउट मुतासर हो, कम रहे। पिछले इलेक्शन के मुकाबले में टर्नआउट कम हो। ज़ाहिर है लोगों का एक गुस्सा भी है सारा। हालाँकि कश्मीर देखा जाए तो उसका पाकिस्तान के तमाम इलाकों से ज़्यादा उसका टर्नआउट बिल्कुल। होता है। लेकिन इस दफ़ा चूँकि वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, लोगों का एक गम-ओ-गुस्सा भी है, हुँ, मकामी हुकूमत पे भी और वफ़ाकी हुकूमत पे भी, बिल्कुल सही। तो इस वजह से हो सकता है लोग बायकॉट की तरफ भी जाएँ। लेकिन देखते हैं कि सूरत-ए-हाल क्या है क्योंकि अभी तक के जो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से किए गए जलसे हैं, वो बड़े भरपूर हमें दिखाई बिल्कुल देते सही। हैं। आइंदा चंद दिनों में इस हवाले से जो पिक्चर है वो वाज़ेह हो जाएगी। तीसरा हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं अवैस कि मौलाना फजल रहमान क्यों इस वक़्त ज़्यादा एक्टिव हुए हैं और ख़ासकर वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक बयानिया लेकर चल रहे हैं और वो खुल-खलाकर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तकारीर कर रहे हैं और ख़ासकर उनका जो बयानिया है वो बहुत मुतनाज़ा है क्योंकि उन्होंने शोहदा को भी नहीं बख्शा। शोहदा के हवाले से भी उनके बयानात को वो बड़ा तनकीदी नज़र से देखा जा रहा है। आप ये बताएँ कि मौलाना फजल रहमान क्या चाहते हैं? ये क्यों यकदम जो है वो इस तरह ये मैदान में आ गए हैं और इन्होंने आते ही पूरी फ़ोर्स को जो है वो ललकार दिया है? देखिए मिर्ज़ा साहब, समझने की बात ये है कि मौलाना फज़ल मान का एक ख़ास पॉलिटिकल कैपिटल है, जी। और वो उनका है मज़हबी वोट, हुँ, और वो सारा वो कशीद करते हैं मदारस से, हुँ, और जो मज़हबी पॉकेट्स जहाँ पर हैं केपीके में, इनसाइड हुँ, केपीके बलूचिस्तान में, आगे जो आपका एरिया है, हुँ, पश्तून बेल्ट है जो, जी। तो मौलाना फज़ल मान की ज़्यादातर या कुछ इलेक्टेबल्स हैं उनके साथ हुँ, जिनके ज़ाती वोट्स हैं। हुँ, तो मौलाना फज़ल मान का अभी रिसेंटली एक इवेंट हुआ है कराची में, दारुल उलूम कराची में, जिसमें वफाकुल मदारस की जो क़यादत है वो तब्दील हुई है। तब्दील हुँ, तो नहीं हुई, बट इलेक्ट हुए हैं, और नए लोग, वही लोग हुँ, दोबारा से इलेक्ट हुए हैं, हुँ, और मौलाना फज़ल रहमान को वहाँ पर बनाया गया है। उन्होंने वफाकुल मदारस का जो सरपरस्त आला, तो बेसिकली मौलाना फज़ल रहमान का कैपिटल ही वही है। हुँ, अब जब वो एक नए सिरे से एक चीज़ उन्होंने हासिल की है, उनको मिली है वफाकुल मदारस में, तो वो जो मदरसों के स्टूडेंट्स हैं या जो तलबा हैं, वो पूरा उनका जो मज़हबी कैपिटल है, उसको उन्होंने चार्ज रखना होता है। हुँ, तो ये बेसिकली मौलाना फज़ल रहमान की एक समझें कि उनकी स्टार्टिंग कैंपेन है, हुँ, और उन्होंने ज़ाहिर है जहाँ भी वो जलसा करते हैं, मैंने खुद भी उनके कई जलसे कवर किए हैं, आपने भी किए हैं, तो उनकी जो हाज़रीन होते हैं वो किस बैकग्राउंड से हैं। जी। तो ये बेसिकली उनको चार्ज करने के वो लिए ख़ास मकतबा उन्होंने फ़िक्र के उन्होंने लोग हाँ, होते हैं यस, उनके साथ, तो उन्होंने जो बिल्कुल है वो वो उसको मदारिस के चार्ज करने के स्टूडेंट्स लिए, ज़्यादा और दूसरा जो इसमें मौलाना फज़ल रहमान साहब जो इस वक़्त अपने आप को ज़रा आउटसाइडर फ़ील महसूस कर रहे हैं, हुँ, वो उनके साथ जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हुई। आप देखें पीडीएम की सारी तहरीक उन्होंने चलाई, जलसे उन्होंने किए, स्टेज हुँ, के खर्चे ही उन्होंने बर्दाश्त किए, हुँ, बट अल्टीमेटली अब इस वक़्त उनके पास क्या है? हुँ, इस वक़्त वो सारे सिस्टम से बाहर हैं। बल्कि उनके मुकाबले में जो तहरीक इंसाफ है, जिस पे इल्ज़ाम है 9 मई का, और सारे जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पूरी कैंपेन इमरान खान ने की, वो ज़्यादा इस वक़्त इक़्तिदार में है। केपी की हुकूमत उनके पास है। हुँ। इस्लामाबाद में भी आप देखें अपोज़िशन का सारा जो कुछ भी शोर-शराबा है वो तहरीक इंसाफ के पास है। अच्छा तो अवैस मौलाना फज़ल बड़ा रहमान के पास एक बेसिकली स्टेज नहीं है, हुँ, उनके हुँ, पास जो है वो करने को वो कुछ कुछ नहीं स्टेज है, चाहते हैं। तो वो ज़ाहिर है एक तो उनको अच्छा इसमें थोड़ा-सा जो अभी हम देखते हैं कि अस्करियत पसंदों के खिलाफ जो हमारी फ़ोर्सेज़ की तरफ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसके भी वो एंटी खड़े हुए दिखाई देते हैं और ख़ासकर वो अफ़गानिस्तान की बात कर रहे हैं क्योंकि उनकी गुफ्तगू से, उनके बयानिए से वो वाज़ेह तौर पर झलक रहा है कि वो तालिबान की जो हुकूमत है, वो उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए दिखाई नहीं देते, बल्कि वो उनका मैंने 1-2 खिताब में जो लास्ट में उसमें सुना था कि मैं अफ़गानिस्तान गया, वहाँ पे उनके साथ मुज़ाकरात किए तो और उसके बाद आकर रिपोर्ट जब इनको दी जो हमारे
फैसला साज हैं, तो उनकी तरफ से उस पर आज तक कोई जवाब नहीं आया। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इनकी वहाँ पे अफ़गानिस्तान में कोई होने वाली मुलाकातें वो कोई कामयाब हुई थी? क्या इसके पीछे बैकग्राउंड है? मैं आपको एक बात मज़े की बात बताऊँ, हुँ, इंटरेस्टिंग बात के मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब एक आलिम दीन है, मुफ्ती हैं कराची के, और हुँ, आजकल वो बड़े एक्टिव भी हैं और फैसला साज़ों के करीब भी समझे जाते हैं, और अफ़गानिस्तान के अमूर पर उनकी बहुत गहरी गिरफ़्त है। वो हुँ, खुद जो साबका दौरे हुकूमत था मुल्ला उमर का, तालिबान का जो पिछला दौरे हुकूमत था, उसमें वो बड़े इन्वॉल्व थे उसमें, सिस्टम में। हुँ, उनके हवाले से मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि जब मौलाना फज़ल रहमान साहब ने दौरा किया था अफ़गानिस्तान का, तो हुँ, मैंने खुद उन्होंने ये चीज़ बताई कि मौलाना फज़ल रहमान के साथ मौलाना फज़ल रहमान की तालिबान के अमीर से बराह रास्त बातचीत नहीं हुई, मुल्ला हैबतुल्लाह से। हुँ। तो उनके बिहाफ़ पे जिस बंदे ने इनसे बात की वो भी फ़ेक था, और अच्छा। बल्कि कहते हैं कि इनकी जिस बंदे से मुलाकात कराई वो भी फ़ेक था। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। इस ज़ाहिर है तो जो हमारी मौलाना साहब तो फिर बड़े मौलाना फज़ल रहमान मुतमिन धोखा खा गए। धोखा खा गए, यहाँ आए। अब मौलाना हाँ, फज़ल रहमान का वैसे बुनियादी तौर पे उनका एक तवील अरसे से इस तरह के लोगों के साथ बातचीत का, और वो ज़ाहिर है उनका एक बैकग्राउंड तो एक्सपीरियंस है, रहा है, हाँ, बिल्कुल। वो बैकग्राउंड तो उनका है, बहुत वो से बात तालिबान इनके मदारिस से मदार निकले हुए यस, स्टूडेंट्स वो भी हैं। बैकग्राउंड है, जी, लेकिन ये है कि जी। मेरा नहीं ख़्याल कि मौलाना फज़ल रहमान हुँ, कम से कम जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, उसके मुखालिफ हैं, या हुँ, उसके अगेंस्ट उनका कोई मौक़िफ़ है। ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के हवाले से उनका एक ख़ास मौक़िफ़ है। वो जो बात आपने की कि वो अफ़गानिस्तान गए और उन्होंने बड़ी पेशरफ़्त की, ऐसी कोई पेशरफ़्त नहीं हुई थी। हुँ, मौलाना फज़ल रहमान को उन्होंने शायद गुड़ अच्छा खिलाया, चाय-शाय पिलाई होगी या हुँ। जो भी, बट जो अ, संजीदा बातचीत वहाँ कोई नहीं हुई, और मौलाना फज़ल रहमान के साथ बल्कि कम्युनिकेशन भी उन्होंने फ़ेक तरीके से की। अच्छा, अब ज़ाहिर है आ जाते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने जो लाइन ली है, जी। मौलाना फजल रहमान की लाइन में जो उन्होंने ली है, जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, क्या इससे एस्टेब्लिशमेंट को दबा सकेंगे? अभी तक तो ये गुज़श्ता चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल कोई प्रेशराइज़ नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ साइड से मौलाना फजल रहमान के खिलाफ आवाज़ें सामने आ रही हैं। तो क्या मौलाना फजल रहमान बैक फुट पे जाएँगे या कि फैसला साज़ों की तरफ से अपनी पॉलिसी बदली जाएगी? मैं आपको बताऊँ कि मौलाना फज़ल रहमान को भी पता है कि एस्टेब्लिशमेंट हुँ, के में क्या ताकत है, एस्टेब्लिशमेंट की इस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल है, और हुँ, एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि मौलाना फज़ल रहमान का कैपिटल क्या है। हुँ, तो मेरा नहीं ख़्याल ये चीज़ ज़्यादा आगे बढ़ेगी। हुँ, मौलाना फज़ल रहमान हमेशा हर साल, 2 साल, 3 साल बाद अपना मसल्स दिखाते हैं, हुँ, और एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि ये बाज़ू उनके आज़माए हुए हैं, तो हुँ। इसलिए कोई बहुत ज़्यादा इसमें संजीदा होने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात याद रखें, मौलाना फज़ल रहमान बहुत सीनियर सियासतदान हैं, तो उनके हवाले से जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग और जिसमें कुछ हुकूमती लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो मुनासिब चीज़ नहीं है। और ये है कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ संजीदा और चीज़ सामने नहीं आने वाली। मौलाना फज़ल रहमान ने अपना कैपिटल मुतहर्रिक किया और वो करते रहेंगे। ज़ाहिर है उनकी पॉलिटिकल सरमाया सरमाया हुँ, जो है उसको उन्होंने अलाइव रखना है, और सही। एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि मौलाना फज़ल रहमान साहब कितने पानी में हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ। इसलिए ये मामला यहीं रहेगा, इसमें कोई ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा आप पॉलिटिकल डिवाइन की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो इस वक़्त बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है, तो फ्यूचर में आपको कोई नज़र आ रहा है कि ये मामलात कहीं पे कूल डाउन हो जाएँगे? मेरा ख़्याल है, मैंने जैसे पहले आपको बताया है कि मौलाना फज़ल रहमान के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मौलाना फज़ल रहमान पीटीआई के साथ कभी नहीं जा सकते। हुँ, इमरान खान के साथ उनका कोई अलाइनमेंट नहीं है। वो हुँ, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं पीटीआई के लोगों से, लेकिन उन्होंने आज तक कोई अपना इनपुट नहीं दिया, उनको पॉज़िटिव इनपुट नहीं दिया, और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनका एक नुक्ता नज़र ज़रूर हमारे सामने आया है। हुँ, बट इसकी कोई बहुत ज़्यादा आप समझिए कि कोई बहुत लंबी चौड़ी तहरीक होगी, और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सही। मौलाना फज़ल रहमान साहब ये 5 साल सुकून से गुज़ारेंगे। यानी कि मौलाना फज़ल रहमान हल्की-फुल्की मौसीकी इसी तरह वो करते ढोल रहेंगे, बजाते रहेंगे। ढोल बजाते रहेंगे, लेकिन अ, हो उनकी बात सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती, ये तो सबको तकरीबन पता ही है। लेकिन चूँकि वो पॉलिटिशियन हैं और पॉलिटिशियन का काम यही होता है कि वो हर दरवाज़े को, कुंडी को खटकाता रहे, आगे से जो भी आवाज़ आती है, नहीं आती है, रिस्पॉन्स मिलता है, नहीं मिलता है, वो बात की बात है। लेकिन फ़िल वक़्त जो है वो अपना जो उनकी तर्ज़ सियासत है वो यही है। देखते हैं जी आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और वैस लतीफ़ को दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मौज़ूआत के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।